यार 2 घंटे हो गए लखनऊ को नवाब का इंतजार करते करते। कब आएगा ये? कोई फोन तो करो ऋषभ को, पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। यार 10 बार कॉल कर चुका हूँ, हर बार बोलता है कि 10 मिनट में आ रहा हूँ। यार उसके 10 मिनट कभी पूरे हुए हैं जो आज होंगे। कितना बोरिंग लगता है इतना लंबा इंतजार करना। बेचारे रॉकी से पूछो इंतजार का मजा। तुम्हारी हाँ के लिए 6 महीने इंतजार किया उसने। हाँ हाँ, तुमने तो देखते ही हाँ कर दिया था। तुम तो चुप ही रहो। ये जो देरी हो रही है ना, तुम्हारे और ऋषभ की वजह से हो रही है। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, ये तो जूही मैडम का कुछ सामान रह गया है, वही लेने गया है। लो ऋषभ आ गया। चलो सब गाड़ी की तरफ। यार तुझे पता है कितनी देर से हम तेरा इंतजार कर रहे हैं? अजय भाई आपको पता है, ऋषभ नवाब सिराजुद्दौला के मोहल्ले में ही तो रहते हैं। लखनऊ के सारे नवाब इन्हें तो अपनी नवाबियत दे गए हैं। इन्हें कहाँ फर्क पड़ता है कि लोग कितनी देर से इनका इंतजार कर रहे हैं। रॉकी जी आप ही के काम से गया था। अच्छा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों मन करी? यार पता नहीं क्या हुआ। भाई गाड़ी में तेल भी डलवाया या नहीं? बेटे ये अजय की गाड़ी है, गाड़ी में टैंक हमेशा फुल रहता है। क्या हुआ ऋषभ गाड़ी में? गाड़ी नाराज हो गई है, लगता है इन लोगों में से कोई एक नहा के नहीं आया है। यार रोकी, तुझे कितनी बार बोला है घर से नहा धोकर निकला कर यार। हम कौन सी जगह है गाइस? पता नहीं यार कहाँ है। ऋषभ ये हाईवे तो नहीं लग रहा। ये रामपुर बाईपास। हम बाईपास पे क्या कर रहे हैं? हमें तो हाईवे पे होना चाहिए था। यार इस रास्ते से हम काला डोंगी होते हुए नैनीताल जल्दी पहुंच जाएंगे। हाईवे छोड़कर जंगल के रास्ते आने का किसका प्लान था? यार हमने सोचा शॉर्टकट ले लेते हैं, इस रास्ते से जल्दी पहुंच जाएंगे। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है? चल नहीं रहा, दौड़ रहा है दिमाग। मतलब ये कि जब तक मैकेनिक नहीं आ जाता जब तक ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यार यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। यार कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। थोड़ी आगे जाके देख, शायद नेटवर्क आ जाए।
क्या हुआ, लगा? नहीं यार। अब क्या करें, रात होने वाली है, कुछ देर में अंधेरे भी हो जाएगा, लड़कियां भी साथ हैं, समझ रहा है ना? मैं समझ रहा हूँ यार। एक काम करते हैं, कुछ दूरी पर मैंने एक कोठी देखी है, शायद वो होटल है या गेस्ट हाउस, वहाँ चलते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे यार। अगर 1 घंटे में तुम लोग वापस नहीं आए तो मैं भी वहाँ पर आ जाऊँगा। अरे हम पिकनिक बनाने नहीं जा रहे हैं यार। अबे पीछे डिग्गी में तेरा खंबा भी रखा है और तेरी आइटम तेरे साथ छोड़ कर जा रहे हैं, समझा? ठीक है, तुम 1 घंटे में वापस आओ, हम लोग यहाँ रुकते हैं। कहाँ लेके जा रहे हो ऋषभ? वो सामने जंगल के पीछे, बस पहुँच चुके हैं। 10 मिनट से एक ही बात बोले जा रहे हैं, पहुंच चुके। अब कब पहुंचेंगे? कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ, जरूरी ये है कि तुम इधर कहाँ जा रहे हो। से मतलब, चल भाग यहाँ से, अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ। मुझे तो ये पूरा पागल लगता है। पागल मैं नहीं, पागल तुम लोग हो जो इस सुनसान जंगल में आ गए हो। शाम के समय यहाँ कोई नहीं आता, और अगर होती से भी आ जाए तो जिंदा नहीं बचता। क्या बकवास लगा रखी है? क्या राम साहब ब्रदर की भूतिया फिल्म देख के आया है जो बहकी बहकी बातें कर रहा है? मेरी बात मानो तो चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी फिल्म बनते देर नहीं लगेगी। जाता है ये दुकान के नीचे। क्या बदतमीजी है अजय, बड़ों से इस तरह कौन बात करता है? बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अगर कोई मैकेनिक मिल जाए तो। गाड़ी खराब नहीं हुई, खराब की गई है। अच्छी खासी चीज यूं ही खराब नहीं होती। आप कहना क्या चाहते हो? ये जो पीछे कोठी है ये एक होटल है, इसके अंदर जो गया वो वापस नहीं आया। चले जाओ यहाँ से, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम लोग क्या इस बेवकूफ की बात सुन रहे हो? चलो यहाँ से। वापस चले जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ती। लौट जाओ, चले जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ती। सब मारे जाओगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा। सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। गाइस, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखा नहीं वो बुढ़ा कैसे कांप रहा था? मुझे लग रहा है वो बुढ़ा सच बोल रहा था। हमें एक बार और सोच लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। यार 1 घंटा हो गया इन लोगों गए हुए, बोरियत नहीं हो रही है तुम्हें? तुम कहो तो तुम्हारी बोरियत अभी दूर कर दें। ऐसा करते घूमने का प्लान कैंसिल करते, लखनऊ वापस चलते हैं। यार जास्मीन, इतनी मुश्किल से इतना अच्छा मौका मिला है और तुम घर जाने का गाना गा रही हो। आओ कुछ रोमांस करते हैं। तुम्हें तो बस मौका मिलना चाहिए।
सर वहाँ जंगल में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हमें एक मैकेनिक की ज़रूरत है। यहाँ आसपास कोई गैरेज है क्या, या आप किसी मैकेनिक को बुला दें तो? यहाँ 25 किलोमीटर दूर तक कोई आबादी नहीं है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये सब तेरी वजह से हुआ है, ना तो शॉर्टकट लेता ना हम इतनी दूर आते ना फंसते। अब क्या करें ऋषभ? एक काम करते हैं, आज रात हम इसी होटल में गुजारते हैं। इस जंगल में? इस जंगल में नहीं, इस होटल में। तू रुक, मैं बात करता हूँ। सर आज रात के लिए हमें कुछ कमरे चाहिए होंगे यहाँ पे। सॉरी सर, इस बिल्डिंग में रिसेप्शन का काम चल रहा है, इसलिए बुकिंग लेना बंद कर दिया है। सर एक रात की बात है, प्लीज़ सुबह होते ही हम चले जाएंगे। इस समय मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सर प्लीज़ हमें आज रात यही रहने दीजिए। सर कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप भी तो किसी मुसीबत में फंसे होंगे ना, आपकी भी किसी ने मदद की होगी, तो आप हमारी भी कर दीजिए प्लीज़। प्लीज़ सर आज आप हमारी मदद कर दीजिए। हम लोग 8 लोग हैं, 2 मेरे फ्रेंड्स गाड़ी में हैं, बताइए उन्हें भी बुला लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं कुछ हेल्प करता हूँ। आपको पता नहीं है सिगरेट पीना मना है। आप लोग यहाँ रह सकते हैं, वो लाइन को रूम दिखा दो। आइए सर। क्या चल रहा है? खेल, वो भी हवस का खेल। ये जगह खेल खेलने की नहीं है। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। इधर मत भागो, उधर जाओ, उसकी सरहदों से दूर चले जाओ। अरे मेरी बात कोई क्यों नहीं समझता? तुम सब उसके चंगुल में फंस जाओगे, मारे जाओगे। अरे भाग जाओ यहाँ से, अरे भाग जाओ। अरे दीवाने हैं दीवाने, हमारी बात कोई मानता क्यों नहीं? अरे नहीं मानता तो हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या, हमें क्या? अरे दीवाने हैं दीवाने, हमारी बात कोई मानता क्यों नहीं? अरे नहीं मानता तो हमें क्या? सर 2 मिनट रुके आप, मैं की भूल गया, की लेकर आता हूँ। कितनी अजीब सी जगह है ये। हाँ यार मुझे भी बहुत डर लग रहा है यहाँ पर तो। किस बात का डर? तुम्हें क्या लगता है राहुल, यहाँ पे हम सभी लोग सेफ हैं? डोंट वरी सोनम, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो।
अबे मेरी फटी पड़ी है, बता के आऊंगा। क्या हो गया? 1 घंटे का बोल गया और यहाँ पे तुम सब मजे कर रहे हो। वेटर को भेजा तो था बुलाने, मिला नहीं। मिला ना एक पागल बुड्ढा। इतना डरावना था, अजीब सी बातें कर रहा था, कह रहा था सब मरोगे। वो बुड्ढा तुझे भी मिला था? ऐसी वो बकवास कर रहा था। चलो सब अपने अपने रूम में। मेरी बात ध्यान से सुन यार, तेरा कोई भी मैकेनिक जानने वाला हो ना, उसको 10 बजे तक या सुबह हर हालत में द रामपुर नाम का होटल है, वहां लिया यार। हेलो हेलो हेलो। जाने दो ऋषभ, कल सुबह देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। रास्ता अपने आप नहीं निकलता, निकालना पड़ता है। हाथ पे हाथ भर के बैठ के कुछ नहीं होने वाला। छोड़ो ना सोनम, बड़े काम की चीज मिली है। चीज़ किताब नहीं होती, नज़र उठा के तो देखो, चीज़ तो इधर है। पढ़ने दो ना सोनम। पढ़ना है तो इन आँखों में पढ़ो, पढ़ना है तो इन काली जुल्फ़ों को पढ़ो, पढ़ना है तो मेरी गोरी बाहों को पढ़ो, जो तुम्हें भरने के लिए बेकरार हैं। वो आ गई, मैंने कहा था वो आ जाएगी। वो आ गई, वो आ गई।
ऐसे क्यों रो रही हो? महक, महक, क्या हुआ महक? तुम रो क्यों रही हो? महक, महक, क्या हुआ महक? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अजय अपने रूम में नहीं है यार। महक भी कहीं नजर नहीं आ रही है। कहाँ जाएंगे? यहीं कहीं होंगे, कहीं बाहर देखा तुमने? रुको रुको, इधर नहीं, इधर से आवाज आ रही है। ऋषभ रुको, उधर से आवाज आ रही है, उधर है।
अरे कहीं ये लोग हमसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? इतनी देर मजाक नहीं करेंगे गाइस। मुझे तो लगता है कि वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अरे ये रॉकी और जैस्मिन का है? वापस चलो, हमें उल्लू समझते हैं, इन्हें लगता है हम पागल हैं। कौन है आप? जब तन्हाई में कोई लड़की मिले तो उससे ये मत पूछिए कि कौन है आप, उससे पूछिए क्या चाहिए आपको। क्या चाहिए आपको? आप जैसे खूबसूरत नौजवानों की ख्वाहिश रखती हूँ मैं। रॉकी! ओह माय गॉड! ये क्या था? वो बुड्ढा सही कह रहा था, यहाँ किसी की आत्मा रहती है। ये आत्मा थी। ये आत्मा थी? रॉकी! 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 ओह माय गॉड! ऋषभ, ये मर चुका है। रॉकी! रॉकी! रॉकी प्लीज उठ! रॉकी प्लीज उठो ना! रॉकी! रॉकी उठ ना! रॉकी प्लीज कह रहा उठ! रॉकी उठ ना प्लीज! प्लीज रॉकी उठ ना! रॉकी उठ ना! रॉकी प्लीज! रॉकी! रॉकी उठ ना! रॉकी उठ ना! क्या नाम है आपका? इंस्पेक्टर, हमारे साथ की 2 लड़कियां और 1 लड़का लापता है। मतलब 2 लड़कियां और लापता हैं? 2 लड़कियां यहाँ हैं? शहर का सारा असला तो तुम्हारे पास है? जंग के लिए निकले थे क्या? देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हम लोग घूमने निकले थे और गाड़ी खराब होने के कारण हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। बदाम खाती हैं? खाया कीजिए, इससे बॉडी के कीवर्ड का एल बहुत मजबूत होता है। इंस्पेक्टर, हमारे दोस्त लापता है, हमारे जान बेबनी भी है और आपको मजाक सूझ रहा है। हीरो हीरालाल, यहाँ मर्डर हुआ है,
कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? जब तक पूरी मालूमात नहीं कर लेता तब तक यहां से कोई नहीं लेगा, कहीं कोई नहीं जाएगा, समझे? देखिए सर, दिखाइए बीवी को, मुझे तो बस सुना। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं सर। बताना पड़ेगा जब तक सच सामने नहीं आ जाता। कौन सा सच? यही कि तुम लोगों ने इसको क्यों मारा। सर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम अपने दोस्तों को क्यों मारेंगे? लड़की का चक्कर, पैसे का चक्कर, कुछ भी हो सकता है। जब तक तफ्तीश न हो जाए तब तक कुछ नहीं कह सकते। एनीवे, मैं थाने जा रहा हूं, एम्बुलेंस और कुछ पुलिस वालों को लेकर आता हूं। कोई यहां से नहीं लेगा, समझे? आप दोनों हिल सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं, हैं? सर कब आएंगे, कब जाएंगे? इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमें जल्द से जल्द उनको ढूंढना है। ढूंढते हैं, इतनी जल्दी क्या है? आप अपना नंबर बताइए प्लीज। वो क्या है कि आपको फोन करके यहाँ की स्थिति का जायजा ले सकूं, इसलिए। ये किसका नंबर है? ये मेरा नंबर है इंस्पेक्टर, कोई भी बात हो तो आप सीधे मुझे बताएं। ओके, बाय। मालूम, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं ये शॉर्टकट लेता, ना हम सब लोग यहाँ फंसते। भाई तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। अरे राणा साहब, तारी किस्मत बड़ी अच्छी है। बिया बयान में भी शिकार मिल ही जाता है। लड़की, यहाँ क्या कर रही हो? अरे शर्मा रही हो? मैंने पूछा इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? क्या बताऊं क्या कर रही हूँ। इस तन्हा भरी रात में तन्हाई दूर करने निकली हूँ। तन्हाई दूर हुई या नहीं? अभी तक कोई साथी मिला ही नहीं जो तन्हाई मिटा सके। एक इशारा तो कीजिए, आपकी तन्हाई हम मिटा देते हैं। ये सन्नाटे अगर सिसकियों में ना बदल जाए तो राणा नाम नहीं हमारा।
मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम? वो ले गई, तुम्हें भी ले जाएगी, वो सबको ले जाएगी। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं सही कह रहा हूँ। वो रूहों पे कब्जा कर लेती है और जिस्मों को जानवरों के लिए जंगल में फेंक देती है। कौन है वो गांव की सीधी सादी मासूम सी लड़की गांव की गलियों में चहकती फिरती थी। शहरी बाबू कबीर से इतना प्यार करती थी कि उसकी एक आवाज पे दौड़ी चली आती थी। प्रेम दीवानी, कबीर के प्रेम में इतनी दीवानी थी, उसके बिना एक दिन नहीं रह सकती थी। क्या हुआ कबीर, इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं, मैं ये सोच रहा हूं कि ऐसे हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे। छुप छुप कर मिलने में कितना मज़ा है। जब दो प्रेमी आपस में मिलते हैं, ये बहारें, ये रास्ते खिल उठते हैं, ज़िंदगी खुशनुमा हो रहती है। मैंने अपने मम्मी डैडी से बात की है, वो इस शादी के लिए इनकार कर रहे हैं। कबीर, मेरे माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। वो चाहते हैं मैं अपने पड़ोसी गांव के मास्टर बिरजू के बेटे से शादी कर लूं, जो दिल्ली में सरकारी नौकरी करता है। मगर कबीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे बिना किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। एक काम करते हैं रूपा, क्यों ना हम लोग भागकर शादी कर लें। हमारा एक गलत कदम हमारे माँ बाप का सर समाज में झुका सकता है। रूपा, मगर इस प्यार का कोई तो अंजाम होगा। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसके सिवा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए घर से भागने को भी तैयार हूँ, मगर क्या? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है कबीर। मैं जानती हूँ, मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ ना, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। कबीर, मुझे तुम यहाँ कहाँ ले आए? रूपा, ये मेरे दोस्त का होटल है। जब तक हमारे मम्मी पापा इस शादी के लिए नहीं मान जाते, तब तक हमें यहीं रहना होगा। कुछ ही दिनों की बात है यार, मैं अपने मम्मी पापा को मना लूँगा। आइए साहब, शादी मुबारक हो। थैंक यू सर। मैंने विकी को बोला था मुझे कुछ दिन के लिए रूम चाहिए। मुझे साहब का सुबह फ़ोन आया था, मैंने आपका रहने का इंतजाम कर दिया है। ये रही रूम की चाबी। बोलो, साहब को रूम दिखा दो। आइए साहब।
अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारे मेरे सिवा कोई नहीं है। जिस दिन का हमें बरसों से इंतज़ार था, आज वो रात आ गई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये रही हार्ड डिस्क, इसमें रात की पूरी मूवी है। कैसी लगी फिल्म? सर इस बार लड़की आप जब से लाएं और पूरी तरह से भरी हुई है, ये फिल्म बहुत ज़्यादा पैसों में बिकेगी। इसे तो मैं थाईलैंड जाकर भेजूंगा और तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा। सर आप मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, आप बस ऐसी मूवी करते रहिए और हमारा हिस्सा हमें देते रहिए। सर मैडम पूछे तो मैं क्या बोलूँ? वही बोलना जो बोलते हो। काम से गए हैं, 2 दिन बाद आएंगे। फ़ोन नहीं लग रहा, अब क्या करें मैडम? आपको यहाँ से जाना होगा, उसके पास पैसे नहीं होंगे। फिर तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। इतना बड़ा धोखा। धोखा? कैसा धोखा? क्या कह रही हो तुम? मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे साथ आ गई। समाज, रीति रिवाज किसी की परवाह नहीं की। मैंने अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत दांव पर लगा दी तुम्हारे प्यार के लिए, और तुमने मेरे साथ ये सब किया। तो क्या हुआ? मेरा यही काम है, तुझ जैसी गंवार लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और उनकी स्वागरात वाली फिल्म बनाकर बेचना। कभी ये कह दो ये सब झूठ है। यही सच है। वो प्यार भरी बातें, वो जीने मरने की कस्में, वो सब झूठी थी। हाँ, सब झूठ था, सब दिखावा था। तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिली। कौन दिलाएगा सजा? अगर ये सच है तो मैं अभी पुलिस के पास जाती हूँ और तुम्हारी इस काली करतूत के बारे में बताती हूँ। अरे सर प्लीज़ उसको रोकिए, अगर वो पुलिस के पास चलेगी हमारा होटल बंद हो जाएगा और आज से जितने हमने कांड किए सब खुल जाएंगे। प्लीज़ सर कुछ कीजिए।
प्यार का मजाक बनाया है अपनी हवस मिटाने के लिए, मैं उन सभी लोगों के लिए काल बन जाऊंगी। प्यार की आड़ में हवस का खेल खेलते हैं, प्यार जैसे प्यारे शब्द को बदनाम करते हैं। इसका मतलब होटल में वेटर और रिसेप्शन वाला सब आत्मा है। वो जिसको मारती है उसकी रूह पर कब्जा कर लेती है। तुम्हें क्यों नहीं मारा? वो पापियों को मारती है। जो लोग होटल में प्यार के नाम पर अय्याशी करते हैं वो उनको अपना शिकार बनाती है। इससे बचने का कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है। मैंने देखा है इस बियाबान जंगल में उसे भटकते हुए। ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुकी है। भगवान जाने कितने और लोगों को मारकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। रूपा की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। अगर कब्र से उसके शरीर को निकालकर अंतिम संस्कार कर दे तो? ये इतना आसान नहीं होगा। ऐसा ना हो किसी और मुसीबत में फंस जाएं। हमारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कहाँ दफनाया था उसे? रॉकी, रॉकी तुम जिंदा हो? मुझे लगा तुम मर गए। ऐसे कैसे मर सकता हूँ जब तक तुम लोगों को न मार दूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ रॉकी? मेरी आवाज को कुछ नहीं हुआ। जो कुछ होगा तुमको होगा। छोरा क्या हो रहा है ये? इंस्पेक्टर, मेरे पास तुम्हारा सवाल का जवाब देने का वक्त नहीं है। तेरा बहुत देर से नाटक देख रहा हूँ। चल बाहर निकल। मैंने बोला ना, तेरे सवाल का जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा?
मुक्ति दिलाने आया है। तुझे कौन मुक्ति दिलाएगा? मुझे जलाएगा, मेरे साथ तू भी जलेगा। मुझे जलाएगा, मुझे जलाएगा, मेरे साथ तू भी जलेगा।